Hello students, how are you all? I hope you are all doing really good. So students, in AVS today we are going to study about food we eat. So let's start the chapter. Food helps us to grow and live. All living things need food to grow and live. Food gives us energy. It helps us to stay healthy. We need to eat different kinds of food to stay healthy. We eat all the food from plants and animals. बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि हम इंसान हैं या जानवर हैं, बर्ड्स हैं और इवन प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है, ग्रो और लिव करने के लिए, मतलब जीने के लिए. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और ये हमें हेल्दी भी रखता है और हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग तरह के खाने की क्या होती है? ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए. अब हमें बताया गया है कि हम फ्रूट्स जो होते हैं, फूड जो होते हैं कहाँ से लेते हैं? प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड फ्रॉम प्लांट्स. मीट, एग्स, मिल्क, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलते हैं. काइंड्स ऑफ फूड. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. सम गिव्स अस एनर्जी, सम हेल्प्स अस टू ग्रो एंड सम प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम डिसीजेज. ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फूड की कि तरह तरह के कौन कौन से फूड होते हैं जो हम क्या करते हैं? खाते हैं. ठीक है, कुछ फूड जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और कुछ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? डिसीजेस से. एनर्जी गिविंग फूड. सम फूड्स लाइक पोटैटो, ब्रेड, शुगर, बटर, ऑयल एंड स्वीट्स गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी. सच फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. बच्चों कुछ फूड्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गई, ऑयल हो गया, बटर, शुगर, स्वीट्स, मिठाइयाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं. अब हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड की. द फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो वेल एंड मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सम ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर पल्सेस, बीन्स, एग्स, मिल्क, नट्स एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे बोन और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. अब ये कौन कौन से फूड होते हैं? मिल्क, बीन्स, पल्सेस, नट्स, एग्स एक्सेट्रा, ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स. द फूड्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. They help us to remain healthy. These includes fruits and vegetables. बच्चों कुछ foods ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिसीज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हेल्दी बनाते हैं. अब ये फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब हम बात करेंगे रॉ एंड कुक्ड फूड के बारे में. सम फूड्स आर ईटन रॉ लाइक फ्रूट्स and vegetables. Some foods are cooked before eating like rice and wheat. Cooking makes the food soft and tasty. Cooked food is easy to digest. बच्चों कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम रॉ भी खा सकते हैं और उन्हें पका के भी खा सकते हैं. अब जो आप रॉ खा सकते हैं वो आपके सारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो? कच्चा भी खा सकते हो. लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनको आप रॉ भी खा सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, जैसे कुकम्बर हो गया, टमाटो हो गया, आपका अनियन हो गया, इनको आप रॉ भी खा सकते हो. कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनको आप पका कर ही खाते हो, ठीक है. कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इनको आप कुक ही करते हो. अगर आप उनको कच्चा खाओगे तो आप उनको ठीक से च्यू नहीं कर पाओगे, इसीलिए इनको कुक करना ज़रूरी होता है. कुकिंग से क्या होता है? ये सॉफ्ट हो जाते हैं और टेस्टी हो जाते हैं और इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी इनको फिर आराम से डाइजेस्ट कर पाती है. डू यू नो कुक्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. ठीक है बच्चों, क्या आपको पता है कि जो कुक्ड फूड होता है, पका हुआ फूड होता है, वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है. अगर आप कच्चा फूड खाओगे तो वो आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा या बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा उसको डाइजेस्ट करने में. अब हम बात करेंगे रफेज की. रफेज और डाइटरी फाइबर इज द पोर्शन ऑफ प्लांट डिराइव्ड फूड दैट कैन नॉट बी completely broken down by human digestive system and it has
two main components, soluble fiber and insoluble fiber. Fresh fruits, vegetables, salads and whole meal bread are the sources of roughage. बच्चों रफेज क्या होता है? रफेज एक डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है, जो प्लांट में से हमें मिलता है और हमें हमारी जो बॉडी होती है उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती. उसे क्या कर पाती है? वो धीरे धीरे तोड़ करके फिर उसे डाइजेस्ट करती है. अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर. ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स जो होते हैं, होल मील ब्रेड भी इसी में आती है, मतलब रफेज की ही ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं. लेट मी आंसर. डू यू नो दैट जंक फूड इज़ डेंजरस? बच्चों क्या आपको पता है जंक फूड जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए. अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड. वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. बच्चों वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, फूड के साथ साथ हमें पानी भी पीना चाहिए. ये हमारे फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, उसे पचाता है. और हमें 8 से 10 ग्लासेस पानी ज़रूर पीना चाहिए डेली. मील्स. अ मील इज़ द फूड वी ईट. वी ईट 3 meals in a day. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. बच्चों इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी. हमें 3 मील लेना चाहिए एक दिन में. कौन कौन सा? ब्रेकफास्ट जो हम सुबह खाते हैं, लंच जो हम आफ्टरनून में खाते हैं और डिनर जो हम रात के समय खाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो बच्चों अब हम बात करेंगे गुड फूड हैबिट्स के बारे में. वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर फूड हैबिट्स. हमें अपनी फूड हैबिट्स को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. ठीक है बच्चों, हमें अपने हाथ धोने चाहिए जब हम खाना खा लेते हैं और खाना खाने से पहले. वी शुड ऑलवेज ईट कवर्ड फूड. हमें हमेशा ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए. जो खाना जो है ढका हुआ हो वही खाना चाहिए. जो खाना खुला है मतलब उसका ढक्कन नहीं लगा हुआ तो वो खाना हमें अवॉइड ही करना चाहिए. वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग. हमें अपना मुंह भी धोना चाहिए खाना खाने के बाद, क्योंकि मोस्टली क्या होता है खाना जो होता है वो हमारे लिप्स में या फिर हमारे मुंह के आसपास लग जाता है. वी शुड च्यू द फूड वेल. हमें अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए. वी शुड नेवर वेस्ट फूड. ठीक है, हमें अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा आपका पेट भर जाएगा, आपकी थाली में जो है खाना बचा रह जाएगा. फिर आप क्या करोगे? आप सोचोगे अरे से मैं थ्रो ही कर देता हूँ क्योंकि ये तो झूठा है, ये तो और कोई खाएगा ही नहीं. इसलिए हमें उतना ही खाना लेना चाहिए अपनी थाली में जो आप खा सको. ठीक है, अगर आपको और भूख लगी है तो आप और ले सकते हो, लेकिन आप पहले ही ज़्यादा नहीं लो. इससे क्या होगा? जो वेस्टेज ऑफ फूड होगा वो बचेगा. वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स. हमें ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए. ठीक है, जितनी चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए. ठीक है, इससे क्या होता है हमारे दांतों में कैविटी लग सकती है. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. और हमें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए. अब जंक फूड कौन कौन से होते हैं? जो हमें बाहर शॉप्स में, मार्केट्स में मिलते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी हमें नहीं खानी और पीनी चाहिए. वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग. हमें खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए. उससे क्या होगा? खाना जो होगा आपके गले में अटक सकता है. लेट्स समराइज. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाना चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और जीने के लिए. फूड गिव्स अस एनर्जी. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और ये हमें हेल्दी रखता है. वी गेट ऑल द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हमें फूड जो है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. अब कितने तरह के फूड हैं? तरह तरह के फूड हैं, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्टेड रखते हैं. सम फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. ठीक है, कुछ फूड्स हैं जो हम कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं, और कुछ फूड है जो हम पका कर ही खाते हैं, हम उसे कच्चा खा ही नहीं सकते. वी शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स. हमें
गुड फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, और हमें खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें हमें डेली लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।